हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन और शिक्षा के बारे में। बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो बौद्ध शिक्षा दर्शन, अगर हम बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर दें तो हम उसे क्या कहते हैं? बौद्ध शिक्षा दर्शन। ठीक है। अब बौद्ध शिक्षा में क्या था? लौकिक और पारमार्थिक दोनों पक्षों पर बल दिया गया था। लौकिक यानी कि सांसारिक जगत की भी शिक्षा, पारमार्थिक जिससे हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सके। ठीक है। अगर हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो नैतिक जीवन का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण करना और उसका हस्तांतरण करना। मतलब संस्कृति को शिक्षा बनाए रखती है, जीवित रखती है और उसको ट्रांसफ़र करती रहती है। छात्र का सर्वांगीण, सर्वांगीण मतलब शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना। पाठ्यचर्या, बौद्ध दर्शन और पाठ्यचर्या, ठीक है, करिकुलम एंड एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा की पाठ्यचर्या में भी दोनों विषय शामिल थे। कौन कौन से? लौकिक और पारमार्थिक। लौकिक के अंतर्गत भाषा, गणित, कला, कौशल, शारीरिक शिक्षा। और पारमार्थिक में क्या था? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य आपके कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग, 8 नोबल फोल्ड पाथ्स। ठीक है। तो बौद्ध शिक्षा जो है 2 स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक तथा उच्च, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। अब अगर हम शिक्षण विधियां की बात करें तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षण विधियां बौद्ध दर्शन में जो प्रयुक्त हुई हैं, टीचिंग मेथड्स, उन्हें हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिगत शिक्षण विधियां और सामूहिक शिक्षण विधियां। ठीक है। तो व्यक्तिगत शिक्षण विधियां यानी कि इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स, इसमें आ जाएंगी आपकी स्वाध्याय, चिंतन, मनन। और सामूहिक शिक्षण विधियां, ग्रुप टीचिंग मेथड्स, तो उपदेश विधि, संवाद विधि, अभ्यास विधि, ये आ जाएंगी। शिक्षक, टीचर की बात करें बौद्ध दर्शन में तो बौद्ध मत के अनुसार वही शिक्षक हो सकता है जिसने 4 आर्य सत्यों का पूर्णतया समझ लिया हो। 4 आर्य सत्य पूर्णतया उसे समझ चुका हो, ठीक है, उनको, और अष्टांगिक मार्ग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हो, वही शिक्षक बन सकता था। और शिक्षक कितने? 2 प्रकार के थे। ठीक है। 2 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख किया गया है बौद्ध दर्शन में। कौन कौन से? उपाध्याय और आचार्य। उपाध्याय का जो अपने विषयों का ज्ञाता होता था तथा महान विद्वान होता था और क्या करता था? भिक्षुओं को शास्त्र एवं सिद्धांत की शिक्षा देते थे, उन्हें हम उपाध्याय कहते थे। इसके अलावा आचार्य यानी कि जो आचरण की शिक्षा देता था तथा भिक्षुओं की आचरण की देख रेख करना, भिक्षुओं के व्यवहार की देख रेख करना कि वो क्या कर रहे हैं, ये किसका कार्य था? आचार्य का। शिक्षार्थी, ठीक है, स्टूडेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है, बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि प्रत्येक छात्र को उसकी अध्ययन क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब उसकी क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखा जाए शिक्षा देते वक्त। ठीक है। और जब शिक्षा की शुरुआत होती थी, शिक्षा 2 स्तरों में थी, प्राथमिक और उच्च। तो जब बच्चा की शुरुआत होती थी तब उसे प्रवज्या संस्कार दिलाया जाता था। ठीक है। उसका आरंभ होता था प्रवज्या संस्कार द्वारा। अभी प्रवज्या संस्कार किया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है? बालक का सिर मुड़ाकर उसके हाथ में कमंडल देना, ठीक है, ये सब होता था। और गुरु उससे 3 जो है वचन, 3 तपस्याएं उसको दिलवाता था। क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज विद बुद्धा। ठीक है। आई टेक रिफ्यूज विद बुद्धा यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज विद धर्म, रिलीजन। ठीक है। आई टेक रिफ्यूज विद रिलीजन यानी कि मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। संगम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज विद संगम, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। संघ क्या होता है? संघ के अंतर्गत ही ये सब बुद्धिस्ट जो मठ और विहार हैं और शिक्षक, ये सब संघ के अंतर्गत आते थे। ठीक है। संघ इनका संचालन करते थे। इसके बाद क्या होता था? अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता था, ये तो प्राथमिक शिक्षा की बात हो गई,
तो उसको 10 आदेश और दिए जाते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 10 शिखा पदानी। ये कौन कौन से हैं? जीव हिंसा ना करना, ठीक है, किसी की वस्तु को ना लेना, अशुद्ध आचरण नहीं करोगे, असत्य भाषण ना बोलना, यानी कि असत्य नहीं बोलना, ठीक है, मादक पदार्थ नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करोगे, कुसमय भोजन ना करना, यानी कि जो भोजन एक फिक्स टाइम पर करना है, ये नहीं जब भूख लगी तब खाना खा लो, ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम पर खाना नहीं खा, कुसमय भोजन नहीं करोगे, किसी की निंदा ना करना, नृत्य गायन से दूर रहना, सुगंधित व श्रृंगारिक वस्तुओं का उपयोग ना करना, मतलब सेंट वगैरह का प्रयोग नहीं करना, सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुओं का दान ना लेना। ये है आपकी 10 शिखा पदानी, 10 जो है आदेश गुरु देता था वो हैं। इसके बाद विद्यालय, तो जो है बौद्ध धर्म में शिक्षा किसमें, मठों और विहारों में दी जाती थी। बाद में क्या हुआ, यही मठ और विहार जो है विश्वविद्यालय बन गए, ठीक है, विश्वविद्यालयों का रूप धारण कर लिया, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं आज भी, ठीक है। अनुशासन, डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें जो है किसको महत्ता दी गई, आत्मानुशासन, ठीक है, आत्मानुशासन। अनुशासन के संदर्भ में बौद्ध दर्शन पंचशील का पालन करने की सलाह देते थे। पंचशील ये कौन कौन से हैं, हिंसा से, मतलब हिंसा से दूर रहना, चोरी से, पर स्त्री गमन, दूसरी स्त्री के साथ नहीं जाओगे, ठीक है, मिथ्याचार, झूठ नहीं बोलेगे, मतलब जो है मिथ्या आचार, गलत आचार, झूठ कपट से, इससे भी दूर रहो, मदिरा से यानी कि नशीली चीज़ों से दूर रहने को कहा गया। ये हैं आपके पंचशील, हिंसा से, चोरी से, पर स्त्री गमन, मिथ्याचार, झूठ कपट से, नशीली पदार्थ मतलब नशीली चीज़ों का सेवन करने से दूर रहना, ये है पंचशील। अब क्या है इसमें जो है सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि शिक्षक और शिक्षार्थी स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करते थे, मतलब ये नहीं कि हमेशा बच्चे की गलती होगी, मतलब शिक्षक की भी गलती होगी तो भी वो एक्सेप्ट करता था। आत्मानुशासन द्वारा जो है एक दूसरे से बने रहते थे, यानी कि अनुशासन, आत्मानुशासन विकसित होता था, ठीक है, अपने दोषों को एक जो है स्वीकार करते थे दोनों लोग। अब अगर हम मूल्यांकन करें बौद्ध शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन फिलॉसफी, तो बौद्ध शिक्षा का मूल उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण यानी कि दुखों से छुटकारा। अब दुखों से, ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, दुखों से छुटकारा कौन नहीं पाना चाहेगा, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छी बात है। बौद्ध शिक्षा व्यक्ति को लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों दृष्टियों से तैयार करती है, जैसे कि हमने जो है कैरिकुलम में पढ़ा है कि इसमें लौकिक और पारमार्थिक दोनों विषयों को स्थान दिया गया है। और ये लोग ईश्वर को नहीं मानते लेकिन हाँ निर्वाण में भरोसा रखते हैं। बौद्ध शिक्षा दर्शन में शिक्षण की प्रभावी विधियों का विकास किया गया है। कौन कौन सी, जैसे स्वाध्याय, चिंतन मनन, व्याख्यान, चर्चा आदि, ये सब आज भी अच्छी विधि हैं। सेल्फ स्टडी जो है सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है, अपना खुद से पढ़ो, ठीक है। चिंतन मनन, व्याख्यान विधि, इसके अलावा इन्होंने पर्यटन के द्वारा जो है सीखना, ठीक है, जो टूर वगैरह होते हैं इनको भी विकसित किया है। तो ये क्या है, इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को अनुशासन का पालन, आत्मानुशासन पर जोर, यानी कि दमनात्मक अनुशासन को ये सपोर्ट नहीं करते, आत्मानुशासन पर भरोसा करते हैं। शिक्षा को ब्राह्मणों के आधिपत्य से निकालकर मठों एवं विहारों को सौंपना। पहले क्या था, शिक्षा केवल ब्राह्मण ही दे सकते थे, तो बुद्धिस्ट रिलीजन आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने मतलब धर्म का भेदभाव किए बिना सबको शिक्षा, यानी कि शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया शिक्षा को, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। विश्व को विश्वविद्यालय शिक्षा से अवगत कराना, तो सबसे पहले बौद्धों ने ही जो है दुनिया को विश्वविद्यालय प्रणाली से अवगत कराया, मतलब जो है जागरूक किया, ठीक। अब सबसे पहला विश्वविद्यालय दुनिया का है तक्षशिला, जो कि दुनिया का सबसे, मतलब ये देन किसकी है, बौद्ध दर्शन की देन है, बौद्धों की देन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये था दोस्तों बौद्ध दर्शन
और शिक्षा। इसी नोट पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।